बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो आज हमने यम्मी सी डिलीशियस सी कड़ी पकोड़ा रेसिपी बनाई है। तो बहुत ही टेस्टी बनी है, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की है, चलिए देखते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं कड़ी बनाने के लिए। इसमें हमने योगर्ट 1 कप, हाफ कप बेसन लिया, नमक लिया है, मिर्चें, हल्दी और पानी 2 गिलास। तो सबसे पहले हम एक बाउल में बनाएंगे मिक्सचर। 1 कप दही ऐड करेंगे हम, और इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। हाफ कप बेसन हमने लिया। पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। नमक, मिर्चें और हल्दी, ये चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से फेंट लेंगे, मिक्स करेंगे इनको ताकि बिल्कुल मिक्स हो जाए। हाफ टी स्पून हमने हल्दी ली, 1 टीस्पून हमने मिर्चें ली और नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से आप जो भी लें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली वगैरह ना रहे इसमें। और पानी ऐड करेंगे, 2 गिलास पानी हमने ऐड कर लिया है। तो अच्छी तरह से फेंट लिया। 2 गिलास और पानी, टोटल 4 गिलास पानी हमने ऐड किया इसमें। और ये हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। तो अभी हम बनाएंगे पकोड़े। उसके लिए हमने लिए चिली पाउडर, कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, हल्दी, नमक, अजवाइन और बेसन। और एक जो है वो हमने 1 प्याज ले लिया हमने। और हम इन सब चीज़ों को एक बाउल में मिक्स करेंगे। अजवाइन बेसन में ऐड किया और ये सॉल्ट है, 1 टीस्पून के बराबर था। बेकिंग सोडा और ये है चिली पाउडर, हल्दी, तो ये चीज़ें ऐड की हमने और इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बेसन में सारे मसाले हमने ऐड किए और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। हमारी रेसिपीज़ को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो अभी हमने मसाले में ऐड किया पानी और प्याज। 1 प्याज हमने चॉप कर लिया था, वो हमने इसमें ऐड किया और अच्छी तरह से अभी इस मिक्सचर में ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी कढ़ी पकोड़े बनते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए पकोड़े का जो मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी रेडी है। ग्रीन कोरिएंडर इसमें ऐड किया और अगर आपको स्पाइसी थोड़ा सा पसंद है तो इसमें हम ग्रीन चिल्ली जो है वो भी ऐड करेंगे।
तो ये हमारा मिक्सचर पकोड़े का भी रेडी हो चुका है। हम इसको साइड पे रखेंगे और हम करेंगे कढ़ी पकाने की तैयारी। तो एक पॉट में हम लेंगे ऑयल, हाफ कप से थोड़ा कम हमने ऑयल लिया और एक ऑनियन हमने चॉप करके इसमें ऐड किया और उसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है कढ़ी बनाने की। और ये प्याज हमारे रेडी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो इसमें एक थोड़ा सा मैंने ऐड किया जो है मेथी दाना, चिली पाउडर, अदरक लहसुन कुटा हुआ, हल्दी, सॉल्ट। मसाले अपनी टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी ऐड किया। अभी हम इसको भून लेंगे थोड़ी देर के लिए मसाले को। मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, खुशबू बाहर आने लगे, तो हम इसमें ऐड करेंगे मिक्सचर जो हमने बनाया था बेसन का और दही का। तो ये एक टमाटर भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो थोड़ी देर हम इसे कवर करेंगे जब तक ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए ये हमारे टमाटर कुक हो रहे हैं। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको कवर करेंगे सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आप चेक करें तो ये बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, मैश हो चुके हैं और प्योरी सा बन गया है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे मिक्सचर जो हमने बेसन और दही का बना के रखा हुआ था, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हल्की आंच पर हम अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट तक आप इसे ऐसे ही चम्मच चलाते रहें। तो दूसरे चूल्हे पे हम पकोड़े रखे हैं हमने तलने के लिए। तो हम अपनी कढ़ी के लिए पकोड़े रेडी करेंगे। छोटे छोटी साइज़ के पकोड़े, दरमियानी साइज़ के पकोड़े बनाएंगे। तो देखिए कितने मज़ेदार से हमारे परफेक्ट पकोड़े रेडी हो रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप सारे पकोड़े तल लें। व्यूअर्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। तो हमारे सारे जो पकोड़े हम बना रहे थे वो रेडी हो चुके हैं सब। हम करेंगे डिश आउट। पकोड़ों को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अभी ये कढ़ी में थोड़ी देर कुक होंगे। तो ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, तो हम डिश आउट करेंगे। और इधर हमारी कढ़ी जो है उसको भी अच्छी तरह से उबाल आ चुके हैं और काफ़ी थिक हो गई है। और थिक बनाएंगे हम इसको, गाढ़ा बनाएंगे। और उसका जो पानी है हमने 4 गिलास ऐड किए थे, तो कम से कम 1 गिलास तक कम रहना चाहिए पककर। तो देखिए गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल कुक हो चुकी है अच्छी तरह से। आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा मेरे ख्याल में लग गया है। तो ये परफेक्ट हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है। जब तक हमने पकोड़े बनाए तब तक ये कुक हो रही थी। तो कढ़ी में हम ऐड करेंगे पकोड़े और मज़ीद हम 7-8 मिनट कुक करेंगे पकोड़ों को कढ़ी में और कवर करेंगे। और देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी कढ़ी रेडी है, टेस्टी सी, यम्मी सी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। अभी हम इसमें थोड़ा सा हरा मसाला ऐड कर रहे हैं। और हमारी मज़ेदार सी, यम्मी, डिलीशियस सी कढ़ी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।